एरेज। सो एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका डेटा होना चाहिए वो सारा डेटा एक ही टाइप का होना चाहिए। कंसिडर करते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें आपने एक वैल्यू स्टोर करी है। अगर आपको ऐसे ही 10 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप एक एरे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है, लेकिन सारा का सारा डेटा एक ही टाइप का होना चाहिए। तो एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, एरे जब भी मेमोरी में डेटा स्टोर करता है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, यानी कि डेटा अगल बगल स्टोर होता है। तो फ्यूचर में कभी भी आपको डेटा अगर एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, एरे में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0th पोजीशन में आपको फर्स्ट डेटा मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन में सेकंड डेटा एंड सो ऑन। क्योंकि एरे में डेटा अगल बगल स्टोर होता है, इसलिए एरे में डेटा एक्सेस करना मेमोरी में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो एरेज को जनरली 2 कैटेगरीज पे डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक एरे एंड डायनामिक एरे। तो स्टैटिक एरेज वो एरे होते हैं जिनको एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप उसका साइज अपडेट नहीं कर सकते। तो कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल, आपने एक एरे डिक्लेयर किया है साइज 10 का और आपने 10 के 10 एलिमेंट्स फिल कर दिए, उसके बाद आपको 11th एलिमेंट फिल करना है, तो स्टैटिक एरे में वो पॉसिबल नहीं है। और उसका रीज़न ये है, स्टैटिक एरे के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हमारी मेमोरी के स्टैक सेक्शन में होती है। तो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो जनरली कंपाइल टाइम पे होती है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आइडिया नहीं होता, तो उस केस में आप डायनामिक एरे यूज़ कर सकते हैं। तो डायनामिक एरे वो एरे होते हैं जिनका साइज फिक्स नहीं होता, उनका साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू आर इंसर्टिंग इनटू द एरे। तो जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, मोस्टली आपको डायनामिक एरे खुद इंप्लीमेंट नहीं करना होता है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई ना कोई क्लास या रैपर ज़रूर आता है जिस पर डायनामिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन बिहाइंड द सीन्स लिखा होता है। एग्जाम्पल करते हैं, C++ पे होता है वेक्टर और जावा में होता है एरे लिस्ट। लेकिन डायनामिक एरे कैसे काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझने की कोशिश करते हैं डायनामिक एरे वर्क कैसे करता है। तो सपोज करिए आपने एक एरे डिक्लेयर किया है ऑफ साइज 5। तो ये तो क्लियर है, जो एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगी वो रन टाइम पे होगी और हीप पे होगी, राइट। तो सपोज करिए रन टाइम पे आपने पूरा का पूरा एरे फिल कर दिया, उसके बाद हम हीप में नए एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे जो पहले वाले एरे का ठीक डबल साइज होगा, और हम पहले वाले एरे का पूरा कंटेंट कॉपी करके जो हमने नई स्पेस नए एरे के लिए ऑक्यूपाई करी है उसमें पेस्ट कर देंगे, और वो एरे में स्पेस फिर भी खाली रहेगा, राइट। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो जब भी आपका एरे फिल हो रहा है, हम नया एरे के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे डबल साइज का, पहले वाले एरे का कंटेंट कॉपी करके नए वाले में पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड मान लीजिए आप एरे में से कंटेंट डिलीट कर रहे हैं, एरे का कंटेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हम अपने हिसाब से कंडीशन रख सकते हैं, जो हमारे एरे में कितनी स्पेस खाली है, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स खाली हैं, उसके हिसाब से हम एरे में से कुछ स्लॉट्स डिलीट कर सकते हैं, वो मेमोरी हम किसी और डेटा के लिए क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको डायनामिक एरे के टाइम पे ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई स्पेस एलोकेट करते हैं न्यू एरे के लिए, तो पुराना वाला जो आपने स्पेस यूटिलाइज किया था वो आपको मैन्युअली क्लीन अप करनी होगी। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई मेमोरी हीप में एलोकेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होती। हीप में कोई भी एलोकेटेड मेमोरी को खुद क्लीन करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रैपर यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक एरे का कोई रैपर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैनुअल क्लीनअप करने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डायनामिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मेमोरी क्लीनअप का ध्यान रखा होगा। मगर अगर आप डायनामिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन खुद कर रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली ध्यान रखना है कि जो मेमोरी आपने यूज़ करी है उसको आपको क्लीन भी करनी है। तो जब भी आपको ये पता हो कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, उस केस में आप स्टैटिक एरे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, उस केस में आप डायनामिक एरे यूज़ कर सकते हैं, ओके।